चाहूंगी बिना देर किए ओवैसी साहब, यूपी के इस चुनावी समर में आपका मुकाबला किससे है? आपकी लड़ाई किससे जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो जो भी जिस विधानसभा में हमारे प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, जो भी पार्टी होगी उनसे मुकाबला होगा। मगर हमारा लक्ष्य बोलिए कि हमारी कोशिश ये है कि दो चीज़ें हैं हमारे लिए। एक तो है कि बीजेपी की दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, और दूसरा है कि हमारे पार्टी के और हमने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जो हम हिस्सा हैं उसके जितने प्रत्याशी उम्मीदवार कामयाब हों। तो हम इन दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब दुश्मन जो मेन है वो बीजेपी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो अब सत्ता में है, तो हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा बीजेपी को सत्ता ना दे, दोबारा इस बड़े भारत के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना बने। इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हम हिस्सा बने, और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम दोनों अपने इन सियासी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पर कामयाबी हासिल कर सकें। ओवैसी साहब, इस बार के चुनाव में एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है कि लड़ाई इस बार बीजेपी और समाजवादी के बीच में है। इस परसेप्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, और छोटे दलों को आप कहां पर देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मैं सियासत का एक स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं। मेरा मानना यह है कि इलेक्शन शुरू होता है कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद। तो ये जो परसेप्शन है ये गलत है, और कि बाईपोलर हो रहा, नहीं हो रहा है बाईपोलर, क्योंकि जहां जहां अब कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं वहां पर जहनों में जनता के, वहां के वोटर्स में चेंज आते जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक एक सीट के ऊपर मुकाबला होगा, और मैं इस परसेप्शन को नहीं मानता, क्योंकि मैं अब जितने भी इलेक्शन अपनी ज़िंदगी में देखा हूं और देखूंगा, इसके ऊपर होता है कि कैंडिडेट्स के जैसा अनाउंस करते आप इमीडिएटली फौरन आप देखते हैं कि तब्दीली पैदा हो रही है। तो वही सी तब्दीली पैदा हो रही है। आपने ये कहा अभी कुछ देर पहले कि बीजेपी को दोबारा सत्ता ना सौंपे, ये कोशिश है, छलावा किया है जनता के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत हुई? नहीं, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमसे आप जैसे मीडिया के जिम्मेदारों ने सवाल किया था कि क्या आप इस विधानसभा के चुनाव में यूपी के किसी से अलायंस करेंगे। हमने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम ना कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम दौड़े दौड़े जा रहे थे समाजवादी के पास, या वो हमसे बात कर रहे थे। कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, और उन्होंने तो साफ भी कर दिया अखिलेश यादव ने कि हमारे पार्टी के बारे में वो क्या राय रखते हैं। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या हुआ? भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हो गया। उसके जो महाशय कन्वीनर थे वो खुद चले गए। तो उसमें जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब थे, उसमें दीगर जो पार्टियां थी, हमने मिलकर परिवर्तन मोर्चा बनाया है, और जिसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बनाया है। और हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे, और आइंदा 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से होंगे, हमारे वामन मिश्रा साहब की पार्टी से, और 5 साल में 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक मुस्लिम माइनॉरिटी और दीगर ओबीसी समाज, पिछड़े समाज के लोग होंगे। ये तय